ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार मित्रों, कल सावन माह का बुधवार है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश जी हमारे सारे अमंगल को दूर करते हैं। मित्रों, सावन के महीने में पड़ने वाले बुधवार का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन शिव पुत्र भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। मित्रों, आप सभी को पता है, अभी सावन माह का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शंकर साक्षात पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। हम सभी के बीच में रहते हैं और हम सभी के सभी प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनिया के अचूक उपाय बताऊंगा। आपके सारे मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी। आप अपने गरीबी निर्धनता से परेशान हो चुके हैं तो आपको अपने गरीबी निर्धनता से छुटकारा मिलेगा। आपका कोई भी कार्य काफी समय से रुका हुआ है तो वह कार्य पूरा होगा। आपके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगी। आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। पूज्य गुरुजी के कथा को सुन करके समझ करके पूरे समझाने का प्रयास करूंगा। आपके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगी। बस इस उपाय को आपको बुधवार के दिन करना होगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना और आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। मित्रों, इस उपाय के लिए आपको 5 धनिया लेना है। धनिया साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। धनिये से भगवान गणेश जी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है और हम सभी के रसोई धनिया आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है। देख लीजिए, इस प्रकार से मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास किया हूँ। तीसरा, आपको एक लोटा जल लेना है। याद रखिए, इस जल को आपको तांबे के पात्र में रखना है और इस जल को आपको अपने घर से ही रख कर के मंदिर जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। चौथा, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटे फीटे खंडित नहीं होना चाहिए। बिना बेलपत्र के भगवान शंकर जी के पूजा को अधूरा माना जाता है। बेल वृक्ष माता जी के पसीने से उत्पन्न हुआ है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग में चढ़ा हुआ बेलपत्र को सांप एवं धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र कटे फीटे नहीं होना चाहिए, साफ एवं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। पांचवा, आपको एक दीपक लेना है। आप दीपक मिट्टी से बना सकते हैं या आप आटे से बना सकते हैं और इस दीपक को आपको गौ माता के पवित्र घी से जलाना है। कैसे जलाना है, कहां पास में जलाना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, इन सभी भगवान शंकर जी के मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। शिवलिंग के पास में चले जाने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए हैं, उस बेलपत्र को अपने मनोकामना बोलते हुए, अपने इच्छा बोलते हुए ओम गम गणपति नम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर इसे अर्पित करना है। याद रखिए, अर्पित करते समय बेलपत्र के डंडे जलाधारी के तरफ होना चाहिए और बेलपत्र के चिकने पर शिवलिंग पर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अब आप जो एक टुकड़ा गुड़ लेकर के गए हैं, उस गुड़ को आपको जल के पात्र में डुबाना है। देख लीजिए, इस प्रकार से मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास किया हूँ। डुबाने के बाद आपको इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। कैसे अभिषेक करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय अपने मनोकामना को भूलना है। उसके बाद दूसरा जल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते मंत्र का आपको स्मरण करना है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वह हमारे सभी प्रकार के विघ्न को दूर करेंगे। तीसरा, आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर जल का अभिषेक करना है। शिवलिंग में इस स्थान को भगवान कार्तिक जी का स्थान माना जाता है।
चौथा, आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल के स्थान पर आपको इस जल का शिवलिंग पर अभिषेक करना है। पांचवा और अंतिम, आपको इस जल से पूरे शिवलिंग का अभिषेक करना है। मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको जरूर समझ होगा जिन लोगों को पूरे शिवलिंग में शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है, वह हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। शिवलिंग में इस जगह पर भगवान शंकर जी के संपूर्ण परिवार निवास करते हैं। उसके बाद आपके पास जो 5 धनिया बचा है, उस धनिया में आपको गुड़, चीनी या शक्कर मिलाकर के भगवान गणेश जी के इस स्थान पर इसका भोग लगाना है, क्योंकि भगवान गणेश जी को धनिया अत्यंत प्रिय है और भगवान गणेश जी को धनिया का भोग भी लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी को धनिया का भोग लगाता है तो उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। और आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में जलाना है और ओम गम गणपते नमः मंत्र का आपको स्मरण करना है, या आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। मित्रों, उसी समय से आपको धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार अच्छे से, आपके मनोकामना की पूर्ति होगी, आपके रुका हुआ कार्य पूरा होगा। अब दूसरा उपाय आइए जानते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रहे परेशानी को दूर करने के लिए मित्रों, अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रहा है, आप हमेशा उस परेशानी में फंसे रहते हैं, या आपके घर में गृह कलेश होता है, या पति पत्नी का एक दूसरे के साथ अटूट संबंध है, घर में शांति नहीं है, घर में हमेशा अशांति बना रहता है, तो एक लोटा जल लेना। आपको इसको तांबे के पात्र में लेना है और इस जल को याद रखना अपने घर से ही भरकर के साफ एवं रखना है। दूसरा, आपको 108 चावल के दाने लेना है। आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं, या आप 108 धनिया ले सकते हैं, या आप 108 गेहूं के दाने ले सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप उसे 108 के मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आप 108 चावल के दाने लेना बहुत ही अच्छा होगा। और आपको शहद लेना है। शहद लेने के बाद इन सभी चीजों को रखकर आपको भगवान शंकर जी के मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप सुबह, शाम, दोपहर किसी भी समय में कर सकते हैं, आपके कार्य जरूर पूरा होगी। अब इस शिवलिंग के पास में चले जाने के बाद आप जो 108 चावल के दाने लेकर के गए हैं, उसे आपको जल के पात्र में डुबाना है। दूसरा, आप जो शहद लेकर के गए हैं, उस शहद को आपको जल में मिलाना है। इससे देख लीजिए। इन चीजों को मिलाने के बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जल का अभिषेक करना है। दूसरा, आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर इस जल का अभिषेक करना है। तीसरा, आपको पूरे शिवलिंग पर इस जल का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय श्री शिवाय नमः शुभया मंत्रम या ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और इस जल को अपने दोनों नेत्रों में लगाना है और अपने मनोकामना को शिवलिंग के पास में बोलना है। आपकी जो भी उसे आपको शिवलिंग के पास में बोलना है। देखना मित्रों, उसी समय से आपके सारे मनोकामना पूर्ति होगी। आपके घर में गृह कलश नहीं होगा, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, घर में सभी लोग सुख शांति के साथ रहेंगे, हर प्रकार के गृह कलश समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा उपाय आइए जानते हैं। तत्काल रुका हुआ कार्य को पूरा करने के लिए मित्रों, अगर आपका कोई कार्य काफी समय से रुका हुआ है, वह कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप काफी प्रयास कर लें, काफी कोशिश करिए, आप काफी उपाय भी कर लिए, लेकिन आपका वह पूरा नहीं हो रहा है, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, या आप नौकरी के लिए जाते हैं लेकिन आप नौकरी में असफलता होकर के वापस घर आ जाते हैं, या आप नए व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो 5 हरी दूर्वा लेना। हरी ध्रुव साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। हरी ध्रुवा भगवान शंकर और भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। बिना हरी दूर्वा के भगवान शंकर और भगवान गणेश जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। दूसरा, आपको 1 लोटा जल लेना है। आप इस जल को तांबे के पात्र में ले सकते हैं, या स्टील के पात्र में ले सकते हैं, या आपके पास जो भी पात्र है
उस पात्र में जल को ले सकते हैं, लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, इस जल को आपको अपने घर से ही भर करके रखना है। उसके बाद इन सभी चीजों को रखकर आपको भगवान शंकर जी के मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक उपाय है। आपके हर रुका हुआ कार्य पूरा होगा। इस उपाय से भगवान शंकर और भगवान गणेश जी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग के पास में चले जाने के बाद आप जो 5 हरी ध्रुव लेकर के गए हैं, उसे आपको 5 जगह पर अर्पित करना है। देखिए, इस प्रकार से मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला हरी ध्रुवा आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित करना है। अभिषेक करते समय हरी ध्रुव के डंडे जलाभिषेक की ओर होना चाहिए। दूसरा, आप जो हरी ध्रुव लेकर के गए हैं, उसे आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल के स्थान पर रखना है। तीसरा, आप जो हरी ध्रुव लेकर के गए हैं, उसे आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय ओमपति नमः मंत्र का आपको स्मरण करना है। चौथा, आप जो हरी ध्रुव लेकर के गए हैं, उसे आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर अर्पित करना है। पांचवा और अंतिम, आप जो हरी ध्रुव लेकर के गए हैं, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र या मंत्र का आपको 5 बार स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद आप जो जल लेकर के गए हैं, उस जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। सबसे पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अभिषेक करना है। दूसरा जल आपको माता पार्वती जी के स्थान पर अभिषेक करना है। तीसरा जल आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर अभिषेक करना है। चौथा जल आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर अभिषेक करना है। पांचवा और अंतिम जल आपको पूरे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। जिससे आपने शिवलिंग पर हरी ध्रुवा को अर्पित की है, ठीक उसी प्रकार से आपको जल का भी अभिषेक करना है। उसके बाद अपने मनोकामना को शिवलिंग के पास में बोलना है कि हे भगवान शंकर, अपने इस कार्य के लिए बुधवार के दिन मैं इस उपाय को किया हूँ, आप मेरे इस उपाय को पूरा करें। मित्रों, उसी समय से आपकी रुका हुआ कार्य पूरा होगा। आप जो नौकरी में असफलता होते थे, आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका कार्य पूरा होगा। आपको इस उपाय को सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ करना होगा, तब यह उपाय आपको जाकर रिजल्ट देगा। तो मित्रों, यदि की छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।